सुनिए आपने आवाज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम खस्ता करारी क्रिस्पी मूंग दाल की मठरी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जिसको बनाकर आप पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मूंग की दाल की मठरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल 1 कटोरी ले ली है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। हमें इसे फुलाना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें इसको भिगो कर रख लेना है। इसका छिलका हमें बिल्कुल भी उतारना नहीं है, तो छिलका सहित हम इसको इस तरह से भिगो कर रख लेंगे। तो मैं इसको भिगो कर रख देती हूँ। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे और इसको दरदरा ही पीसेंगे। दाल अच्छे से हमारी फूल कर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने दाल पीस ली है। तो देखिए दाल को हमने इस तरह से दरदरा रखा है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी दाल जो है हमारी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भी बारीक पेस्ट इसका हमें नहीं बनाना है, इतना ही रखना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब डाल देंगे यहाँ पे नमक। और अब डालेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भी हाथ से थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है इसमें कसूरी मेथी का। तो इसको इस तरह से हाथ से। हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। और यहाँ पे डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं जो 1/4 कप तेल डाला है, तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। भी चीज़ें मिला ली हैं। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा ले ली है। तो इसको डाल देंगे और इसको हम हाथ से इस तरह सभी चीज़ों में मिला लेंगे। तो पानी हम उस हिसाब से डालेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तो पानी हम डालेंगे, नहीं तो इस दाल से ही हम अपना आटा यहाँ पे मठरी का लगा लेंगे। तो आटे को हमें मठरी का थोड़ा टाइट लगाना है। जितना आप मठरी का आटा टाइट लगाएंगे उतनी ही मठरी हमारी खस्ता बनेगी। तो इसको हम इस तरह से डो को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो है मैदा, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए कितना टाइट है। तो मैदा को, मठरी की जो मैदा होती है वो बिल्कुल टाइट होती है। तो इसको हमें इसी तरह से रखना है। तो अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने मैदा ले ली है और उसको हम छोटे छोटे 3 पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से 3 पेड़े बना लेने हैं, सेम साइज के बनाने हैं। तो ये देखिए हमने ये तीनों पेड़ों को अच्छे से बना लिया है। तो अब मैं इसको बेल लूँगी एक रोटी की तरह। पतली बेलना है और बड़ी बेलना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इनको इतना पतला बेल लिया है। जितना आप यहाँ पे अपनी जो रोटी है वो अच्छे से पतला बेलेंगे, उतनी ही हमारी जो मठरी है अच्छे से खस्ता होगी। तो हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी डाल के इसको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया था। तो इसका हम इस्तेमाल इस मैदा में की जो रोटी हमने बनाई है उसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि आज हम लेयर वाली मठरी बना रहे हैं। आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं, इस तरह से अच्छे से फैल जाएगा। सारे में लगाना है, तभी हमारी जो मठरी की लेयर है वो निकल कर आएंगी। तो इसको हमें इस तरह से सारे में लगा लेना है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे दूसरी रोटी बेली है उसको भी हम इस पे लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसको भी लगा लिया है। और फिर से हम ये जो मैदा का पेस्ट है वो लगा लेंगे हाथ से इस तरह से। और जो हमने तीसरी अपनी रोटी बेली थी उसको भी हम इस पे लगा कर तैयार कर लेंगे। हमें इसके ऊपर कोई पेस्ट नहीं लगाना है, इसको बस हमें इस तरह से फैला लेना है। तो देखिए इसको हमने इस तरह से फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रोटी की लेयर है तीनों, उनको उठाएंगे और उसको हम इस तरह से रोल करते हुए इस तरह से पतला पतला रोल करेंगे। इस तरह से। और एक बार इसको हाथ से इस तरह से हम
बड़ा कर लेंगे। तो अब हम इसके 1-1 इंच की दूरी पर इसको काट लेंगे, साइड से हटा देंगे। ये इस तरह से हम 1-1 इंच की दूरी पर इसको काटते जाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये सब पेड़ अपने काट लिए हैं और अब क्या करेंगे, एक ले लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसको इस तरह से करके हाथ की हथेली से, हमें बेलना नहीं है, हाथ की हथेली से इसको हम इस तरह से दबाते हुए, हल्के हल्के हाथों से ही दबाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे इस पर। तो इसको हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से दबा लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से दबाते हुए कर लेना है। तो देखिए फिर से मैं बता दूँगी। तो इसको इस तरह से करके इस तरह से, तो सारी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने अपनी सभी मटरी इस तरह से तैयार कर ली हैं। तो देखिए कितनी, देखने में कितनी लेयर इसमें आपको साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने ये सभी तैयार कर लिया है। तो इनको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। तो देखिए तेल का टेम्परेचर है वो इस तरह का होना चाहिए। बहुत हल्के हल्के बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का टेम्परेचर तेल का होना चाहिए। तो इनको हमें एक एक करके इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड बैच का दिखा रही हूँ। एक बैच मैंने पहले बना लिया था, तो यहाँ पे मैं सेकंड बैच का आपको दिखा रही हूँ। हमें इसको अभी टच नहीं करना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ही ये अच्छे से सीख पाएंगे। कि हमने इनको अच्छे से देखिए फ्राई हो गई हैं नीचे से। तो देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी हमारी मटरी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इसको हम इस तरह से पलटते हुए, तो इनको लो फ्लेम पर ही हम अभी सिकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मटरी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए एक एक लेयर इसकी निकल कर आई है, कितनी बढ़िया मटरी देखने में लग रही है। और इनको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी डाल लिया है अपना, और इसको भी हम इस तरह से उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखना है गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तो लो फ्लेम पर, जितना आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे उतनी ही ये क्रिस्पी और लेयर, एक एक लेयर इसकी बनकर आएगी। तो देखिए इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार कर लेना है। तो सारी मटरियाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी खस्ता कुरकुरी क्रिस्पी मटरी, जो बहुत ही टेस्टी है और मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी खस्ता है। देखिए एकदम खस्ता क्रिस्पी, बनाना बहुत आसान। इसको बनाकर आप पूरे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल आंचल त्यागी फूड पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।